Hello students, this is Sanju Thakur. Now welcome to Target Focus, one step towards success, बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के महासंग्राम का ये है 10th सेशन। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भाई हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पर डिवाइड किया है 3 से, और ध्यान दीजिएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 1 3 प्लस 1 अपॉन 3 3 जा 9, यानी इसका एलसीएम लेना है। 3 3 जा 9 प्लस 1 10 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 है, इसको लिख दूंगा मैं 3 अपॉन 10। ठीक हो गया। तो समझ आ जाना चाहिए एट दिस स्टेज, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 के 30, 33 अपॉन 10। ठीक हो गया, 33 अपॉन 10। तो इसको लिख देंगे हम 3 डिवाइडेड बाय कितना, ये आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 33। हैंस ये क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 30 अपॉन 33। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करना है, 3 को भाग देना है 30/40। तो 3 का कहना है भाई मुझे मेरे साथ पंगा, तो इसके साथ क्या होगा, 3 के साथ पंगा ले लिया भाई 30/33 ने। ठीक हो गया। अब इसके साथ पंगा लिया है तो ये भी कुछ उलट फेर तो करेगा। तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू क्या आ जाएगा 33/10। ठीक, ये बन जाएगा 99/10। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 961 इज इक्वल टू 32 अपॉन 31। यानी क्या बोला आपको कि अगर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 961 इज इक्वल टू 32 अपॉन 31 है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर रूट है भाई, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को हटाने, इसका एलसीएम भी साथ में ले लेते हैं ना। 961 प्लस एक्स अपॉन 961 इज इक्वल टू 32 अपॉन 31। यानी स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 961 प्लस एक्स अपॉन 961 विच इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे, यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 2 जा 4, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और एक 10। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 1024 अपॉन 31 मल्टीप्लाई बाय 31, 1 1 जा 1, 3 3 6 और 9, यानी 961। एंड फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर भी कैंसिल कर देंगे इसको, या फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, देखो ध्यान से, 961 प्लस एक्स बराबर है 1024। ठीक हो गया। हेंस x इज इक्वल टू 1024, यानी 1024 में से 961 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1024 में से गए 961, इधर आएगा 3 और इधर 12। ठीक हो गया, और इधर कितना 9, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 6 12। क्लियर है। हेंस x इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 63। क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹800 बिकम 956 इन 3 ईयर। क्या क्या बोला है कि ₹800 becomes 956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will 800 become in
3 ईयर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला है भाई आपको, यहाँ पर बोला है कि 800 रुपए क्या था प्रिंसिपल अमाउंट था, 800 रुपए क्या था प्रिंसिपल अमाउंट था, जो क्या हो गया 3 साल में 956 रुपए हो गया। ठीक हो गया, 3 साल में कितना हो गया 956 रुपए हो गया। तो आपको यहाँ पर रेट फाइंड आउट करने हैं और आपको बताना है कि जब क्या उस रेट में 4% यानी सॉरी 4% नहीं, उस रेट में 4 इंक्रीज कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, जो आपका 800 प्रिंसिपल अमाउंट था उस वो कितना बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, इधर क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन व्हाट 100। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई यहाँ पर, यानी इसको नेगेटिव कर लेंगे 956 माइनस 800 यानी 651। तो 156 रुपए आपका हो गया क्या सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का 3 साल का। ठीक हो गया। और प्रिंसिपल अमाउंट था 800 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम कितना 3 ईयर अपॉन 100। क्लियर है। तो ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 15600 विच इज इक्वल टू आपकी 2400 मल्टीप्लाई बाय रेट। हेंस रेट इज इक्वल टू व्हाट 15600 अपॉन 2400। 20 से 20 कैंसल, 156 अपॉन 24, 12 दूने 24, 7 दूने 14 और 1 15, 8 दूने 16 और 6 दूने 12 और 3 दूने 6, इधर आ जाएगा 1 यानी 9 दूने 18। कितना आएगा, 6 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 6 36, कितना बचा 3 बचा। ठीक है, यानी 30, 6 पंजे 30। तो रेट इज इक्वल टू व्हाट 6.5%। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि उस रेट में क्या कर लिया आपका 4 ऐड कर लिया, यानी रेट कितना बन गया भाई, रेट हो गया 6.5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10.5%। ठीक हो गया। अब न्यू रेट कितना आ गया 10.5%। और आपको बताना है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 800, तो 4 इंक्रीज करने पर कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हेंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम होल अपॉन व्हाट 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना था, देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा वो फाइंड आउट कर लेते पहले, सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 800 का, रेट है आपकी 10.5 की प्लस मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3 ईयर होल अपॉन व्हाट 100। ठीक हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट 800 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर आ जाएगा 100 और 000। ठीक हो गया। 20 से 20 कैंसल इधर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 दूने 8, 5 दूने 10। ठीक हो गया। 5 से कैंसल कर लेते, 5 दूने 10, 5 1 5। Hence simple interest is equal to 4 multiplied by 21 multiplied by 3। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 दूने 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 8 चौके 32 33। ठीक है 30 कितना आ जाएगा भाई, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 84 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 8 3 24 25। ठीक हो गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 252। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 252। और आपका जो अमाउंट कितना था भाई, अमाउंट था आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 800 और सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 252। हेंस टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 25 यानी 1052। ठीक हो गया। 1052 इज द टोटल अमाउंट, जब क्या हो गया आपका रेट में क्या हो गया 4% का इजाफा हो गया। क्लियर है।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। यानी क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम, द रेट परसेंट इफ द रेट परसेंट एंड टाइम आर इक्वल। यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको रेट परसेंट निकालना है जब क्या बोला है, रेट एंड जो आपका टाइम है वो क्या है, इक्वल है। हम क्या कर लेंगे, लेट अस एज्यूम आपका रेट एंड टाइम इज इक्वल टू व्हाट, एक्स, एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू एक्स। यानी आपका हो जाएगा 16/25 बोला है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो है 16/25 ऑफ द सम ऑफ आपका अमाउंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट एंड टाइम, ठीक हो गया, अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स का स्क्वायर, और इधर 25 विच इज इक्वल टू 1600, hence x square is equal to 1600 upon 25, 5 5 25, इधर 5 ये 15 और 1 16, 5 दूने 10, 0 5 से जाएगा, 6 पंजे 30, 2 बचा, 5 चौके 20, hence x square is equal to 64, x is equal to root of 64, hence x is equal to what, x आ जाएगा आपका 8%। क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन अ सम ऑफ मनी लेंट एट रेट 5% इज 6। अब देखो ध्यान से, उसके बाद क्या बोला है, देन द सम इज, यानी आपको बोला है कि किसी अमाउंट पे आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 6 रुपए। अगर रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है, अगर रेट 5% हो तो आपने क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी सम निकालना है। देखो ध्यान से, डिफरेंस है कितना, 6 का, देन डिफरेंस का फॉर्मूला है डिफरेंस between simple interest and compound interest which is equal to p into r upon 100 की पावर n। ठीक हो गया। टाइम पीरियड दे रखा है, हाँ टाइम पीरियड दे रखा है कितने साल का, 2 ईयर की। ठीक हो गया। अब देखो 2 साल का टाइम पीरियड दे रखा है, डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस है 6 रुपए का विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता तो x लिख लेते प्रिंसिपल अमाउंट को। इधर रेट कितना है भाई, रेट है 5 और अपॉन 100 की पावर कितना, n, यानी 2 ईयर। ठीक हो गया। हेंस 6 इज इक्वल टू x इंटू 25 अपॉन कितना, 10,000। क्लियर है। 5 बने 25 वही आ जाएगा। देखो ध्यान से, 5 दूने 10, 5 वन 5 और 5 चौका 20, 400। ठीक हो गया। हेंस 6 इज इक्वल टू x अपॉन 400। हेंस x इज इक्वल टू 6 चौका 24। ठीक हो गया। x कितना आ गया भाई, 6 चौका 24 यानी 2400 रुपए। ठीक हो गया। 2400 रुपए आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 6 एट रेट ऑफ 5% एंड फॉर 2 ईयर। क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी मूव्स फ्रॉम हर हाउस। देखो ध्यान से, इधर खुशी का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, यह है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्या क्या बोला है, खुशी मूव्स फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। द डिस्टेंस शी मूव्स कितना है, 7 किलोमीटर। क्लियर है। इधर तक चल के गई वो 7 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है, शी देन मूव्स टूवर्ड वेस्ट। वेस्ट किधर है, इधर को मुड़ी वो। ठीक है, इस साइड को चलना शुरू किया एंड ट्रेवल 14 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना, 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फ्रॉम हेयर शी मूव्स टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट, यानी
नॉर्थ वेस्ट किधर हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी इधर को मूव करना उसने, ठीक हो गया। और कितना चल के गई, फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट, यानी यहां तक चल के गई, वो कितना 7 किलोमीटर चल के गई, ठीक हो गया। फाइनली शी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, यानी इधर से कितना मूव करा उसने, टूवर्ड ईस्ट कितना चली, वो 4 किलोमीटर इधर से चली भाई, ठीक हो गया, क्लियर है। 4 किलोमीटर यहां से मूव किया उसने, उसके बाद क्या बोला है, ईस्ट एंड स्टैंड एट दैट पॉइंट, यानी यहां पर वो रुक गई, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या बताना है, हाउ फार इज खुशी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर शी नाउ स्टैंड्स, यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो खुशी है इस पॉइंट से और स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। देखो टोटल कितना भाई, टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल जर्नी रही है उसकी 7 और 21 28 28 29 30 31 32, यानी टोटल जर्नी पूछा होता तो 32 किलोमीटर की जर्नी रही है। और ये जो डिस्टेंस है ये होगा भाई 10 किलोमीटर का। वाई 10 किलोमीटर, बिकॉज देखो ध्यान से, यहां से मूव किया था उसने इधर, इधर से इधर का डिस्टेंस है 14, इट मीन्स यहां से यहां का डिस्टेंस भी कितना होगा 14, तो 4 किलोमीटर वो इधर से इधर को आई है, तो यहाँ का डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना होगा, ये हो जाएगा भाई 10 किलोमीटर, क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है 4 196 16 169 एंड क्वेश्चन मार्क, और साथ में दे रखा है 144 एंड 64, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक हो गया। ये मिसिंग टर्म हमने कैलकुलेट करनी है, कैसे कैसे कैलकुलेट होगी, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड इसको देख लेते हैं सेवंथ को। फर्स्ट क्या है, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, इधर क्या है 4 की पावर 2, ठीक हो गया। और इधर है 6 की पावर, ठीक है, यहाँ पर आएगा 6 की पावर, देखो ध्यान से कैसे आएगा 6 की पावर, और इधर क्या आएगा 2 4 6 और 8 की पावर। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 की पावर 2 होता है 2 2 4, 4 की पावर 2 4 चौके 16, और इधर 8 की पावर 2, यानी 8 8 64, ठीक हो गया। और ऊपर भी देख लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पर है 196, ये किसकी पावर, किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है भाई 196, ठीक हो गया। और इधर 169 ये होता है 13 का स्क्वायर, ठीक। 144 ये क्या होता है 12 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाना था फिर 11 का स्क्वायर, यानी 121 यहाँ आ जाना था। बट हमने हमारे को क्या पूछा है, ये वाली मिसिंग टर्म पूछी है, तो ये आ जानी है 6 का स्क्वायर यानी 36, तो करेक्ट आंसर है 36। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है आपके पास 8 15 36 99 288 एंड आपको बतानी है नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 8 7 15, और 15 में कितना जोड़ दिया जाए कि 36 आए, तो यहाँ पर 21 जोड़ दिए जाए तो 36 आ जाएगा। और इधर 36 में कितना जोड़े कि 99 आए, तो 6 3 9 और 6 3 9, ठीक हो गया, तो 63 आ जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से 99 में कितना जोड़ दिया जाए कि 288 आए, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम 189, 189 को सम करेंगे 99 से कितना आएगा 9 9 18 का 8 और 9 दूने 18 इधर, यानी ये आ गया आपका 189, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से क्या आएगा, 7 3 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, और इधर 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और सिमिलरली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 3 जा 9 6 3 18, और इट मीन्स जो यहाँ पर जोड़ना होगा, इसमें जो यहाँ पर जोड़ना होगा उसको जो है 83 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 83 नहीं 189 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 9 3 27 का 7 कैरी 2, ठीक हो गया।
8 3 24 25 26 का 6 कैरी 2 3 2 5 यानी 567 सम करना पड़ेगा 288 में। 567 को सम करेंगे 288 में कितना आ जाएगा 8 7 15 का 5 कैरी 1 8 6 14 और एक 15 का 5 कैरी 1 5 6 7 और एक 8 यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 855। देखो फिर से देख लेते हैं, आपके पास सीरीज दे रखी थी 8 15 36 99 288। नेक्स्ट टर्म आपको कैलकुलेट करनी थी। हमने यहाँ पर देखा डिफरेंस कितना है 7 का, यानी 8 7 15, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 आएगा। और यहाँ पर जो डिफरेंस है 21 का है, इधर डिफरेंस है 63 का, और यहाँ पर डिफरेंस है कितना 189 का डिफरेंस है। और जो नेक्स्ट है वो डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना था। वो डिफरेंस कैसे आएगा, ये 567 ऐसे नहीं आएगा भाई, ठीक है। देखो कैसे आएगी, 7 और इसको देखो मल्टीपल है, 7 3 3 21 21 3 63 63 3 189 और 189 3 कितने होंगे 567 हो जाएंगे। और 567 में जब 288 सम कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 855 आ जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49। देखो कैसे सॉल्व करने हैं भाई इसको। जो स्क्वायर रूट में यानी सबसे अंदर है उधर से शुरू करने का है, ठीक हो गया। होल स्क्वायर रूट 5 प्लस उसके बाद स्क्वायर रूट 11 प्लस उसके बाद है स्क्वायर रूट 19 प्लस उसके बाद 29 प्लस इधर देखो रूट ऑफ 49 की वैल्यू होती है 7 7 49, ठीक हो 7। फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस इधर स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस इधर कितना आएगा 29 प्लस 7 हो गया 36 रूट ऑफ 36। तो 36 का कितना होता है 6। क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस 6, ठीक होगा। 36 का कितना होगा 6 होता है। देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस ये कितना होता है, ये होता है भाई 25 है ना 25 रूट ऑफ 25। तो रूट ऑफ 25 की वैल्यू होती है 5, हेंस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 5, ठीक हो गया। 25 का कितना हो जाएगा रूट ऑफ 25 इज 5। तो 11 और 5 कितने हो गए स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 16। तो 16 का वैल्यू होता है यानी रूट ऑफ 16 इज 4, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस कितना हो जाएगा 16 रूट ऑफ 16 यानी 4, हेंस रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू व्हाट 3। क्लियर है। तो रिक्वायर्ड आंसर आपका 3 है भाई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ जॉब अलोन इन 12 डेज एंड 15 days respectively. A start the work and after 6 days B also join to finish the work together. For how many days B actually work on the job? अब देखो ध्यान से क्या क्या बोला है कि A और B किसी काम को अकेले जो है A करता है 12 दिन में पूरा और B करता है 15 दिन में पूरा, ठीक हो गया। दोनों साथ में काम करने नहीं लगे हैं, ठीक है। आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि पहले 6 दिन तक जो है ए ने काम किया, उसके बाद का जो काम है यानी वो उन दोनों ने साथ में किया, ठीक हो गया। फर्स्ट 6 दिनों में किसने किया ए ने काम किया और उसके बाद 6 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया ए के साथ। तो आपको बताना है कि बी ने जो है कितने दिनों में काम किया है। तो बी ने जो काम किया है उसको हम सिंपल ही कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे, पहली बात 1 डे वर्क कैसे निकालना है, ठीक हो गया। अगर ए 12 दिन में काम करता है कंप्लीट, बी करता है 15 दिन में काम कंप्लीट, इसका एलसीएम आ जाता है 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ठीक हो गया।
इट मीन्स ए का 1 डे वर्क है 5 यूनिट और बी का 1 डे वर्क है 4 यूनिट। ठीक हो गया। यानी यहां पर आपको दे रखा है, क्वेश्चन है कि पहले 6 दिन में जो है ए ने काम किया। इट मीन्स टोटल काम कितने थे 60, तो पहले 6 दिन में कितना काम होगा। ए का 1 डे वर्क है 5 यूनिट यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 दिनों में कितने यूनिट कर लिया उसने काम, उसने कर लिया है भाई 30 यूनिट काम, यानी आधा काम फिनिश हो गया उसका। ठीक है। उसके बाद आगे भाई ए और बी दोनों जोड़ीदार यानी साथ में काम शुरू कर लिया उन्होंने। फिर 6 दिन बाद साथ में काम करना शुरू कर लिया। और काम कितना बचा था, तो काम बचा था भाई कितना, टोटल काम था 60, 30 कर दिया था ए ने, तो ये बचा है, अब बचा है काम भाई 30 यूनिट का काम। ठीक हो गया। इट मींस ए और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी 9 हो जाएगा इसका 1 डे वर्क। और जो किसके बराबर है, जो 9 है, यानी 9 यूनिट वर्क है 1 डे वर्क। ठीक है, ए और बी दोनों का। ठीक। उसके बाद देखो ध्यान से, टोटल यूनिट वर्क कितना रहा है 30, तो 30/9 कितना हो जाएगा 9 3 27, 28 29 30, यानी 3:3/9। कुल मिला के बात ये होगी कि 3:1/3%। ठीक हो गया। ठीक है, 3:1/3%, यानी जो काम फिनिश होगा वो होगा, जो बाद का काम है वो होगा 3:1/3 दिनों में कंप्लीट। इट मींस जो बी ने है, बी ने भी काम किया होगा 3:1/3 डेज में। और अगर पूछ ले आपको क्वेश्चन में कि ए ने कितने दिनों में काम किया है, तो ए ने किया है भाई पहले 6 दिन और उसके बाद के 3:1/3 डेज, यानी कुल मिला के बात ये होगी 9:1/3 डेज में ए ने काम किया है और बी ने काम किया है भाई 3:1/3। तो आज के सेशन में इतने करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।